मोहब्बत में दर्द होता है, लेकिन एक ऐसी कहानी जो वास्तव में लगता है कि अजब सी पीड़ा है। जब प्यार को पाने के लिए कोई प्रेमी जोगी बन जाता है, फकीर बन जाता है और अपनी प्रेमिका के इर्द गिर्द अपना लगभग जीवन गुजार देता है सिर्फ उसे पाने के लिए। और आज के इस युग में हम तो किताबों में पढ़ा करते थे कि ऐसा होता था, हम कहानियों में सुना करते थे कि ऐसा हो गया, अपनी प्रेयसी को पाने के लिए कोई इस तरह से रूप पकड़ लिया। लेकिन आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो कहानी ठीक इसी तरह से है कि अपनी प्रेमिका, अपनी महबूबा को पाने के लिए एक पागल आशिक, दीवाना, सन्यासी बन जाता है, साधु महात्मा बन जाता है और अपनी प्रेयसी यानी अपनी प्रेमिका के घर के इर्द गिर्द रह करके मंदिर का महंत होता है, पुजारी हो जाता है। और अंत में परिणाम उसी प्रेमिका के द्वारा उस महात्मा का कत्ल हो जाता है। यानी जो उसकी महबूबा होती है, उसी के द्वारा उस महात्मा का कत्ल कर दिया जाता है जो उसका आशिक होता है। जी नमस्ते, प्रणाम, मैं संतोष। स्वागत है आप सभी देशवासियों का मेरे कवि संतोष चैनल पर। और आप लोग मुझे प्यार से सुनते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज की जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद है, लखनऊ राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर आगे जाने के बाद, और वही का एक थाना है रामकोट। ये रामकोट की कहानी है और ये सिंधौली रोड है। रामकोट थाने में एक जगह है सिंधौली रोड, वही की घटना है। होता क्या है, 24 मार्च 2024 को जब राहगीर सिंधौली रोड के आसपास से टहल रहे थे, सुबह का समय था, तो बहुत झाड़ियों से बहुत बदबू आ रही थी। रोड के किनारे के कुछ दूरी से बहुत गंध आ रही थी और वो गंध दूसरे तरह की लग रही थी, वो स्मेल दूसरे तरह की लग रही थी। लोग वहां जाते हैं, उस गंध के पीछे जाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि झाड़ी में वहां मट्टी में दबी हुई बोरे में कोई ऐसी वस्तु रखी हुई है जिससे वो दुर्गंध उठ रही है। और करीब जाते हैं, देखते हैं तो बोरा आधा, मतलब जो बोरी है वो आधी मट्टी में दबी हुई है, आधी बाहर है। तो लोगों को संदेह हुआ और जो कंडीशन उसकी थी उसमें काफी कचरा लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। लोगों ने पुलिस को फोन किया और जब पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंचती है। रामकोट थाने की पुलिस जब वहां पहुंचती है तो मामले की जांच करती है, देखती है तो एक बोरी को खोला जाता है तो एक उसमें लाश है और वो लाश किसी संत की लाश है। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उम्र लगभग 48-50 का है। और वो संत देखते ही देखते लोगों, ये जंगल के आग की तरह से बात पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। अरे ये तो बाबा मनीराम दास जी हैं, ये बाबा मनीराम दास जी की लाश है। कैसे हो गया इतनी बड़ी घटना? इस घटना को अंजाम किसने दिया? मामला संदिग्ध होने लगता है। फिर क्या था, आप समझ सकते हैं कि मनीराम दास जी का घर हरदोई था। फिर पुलिस वाले उनके घर पर फोन करते हैं, उनके घर वालों को बताते हैं कि आपके घर के जो संत यहाँ रहते हैं, जो मनीराम दास जी रहते हैं, किसी ने इनका कत्ल कर दिया है। उनका भतीजा था जिससे उनकी बात हुई थी, भतीजे से उन्होंने कहा था कि होली के पहले मैं आऊंगा, 2-3 दिन पहले मैं आऊंगा। उसने कहा कि हाँ, मेरी बात 2-3 दिन पहले, होली के 2-3 दिन पहले हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं होली में आऊंगा, जल्दी आऊंगा, लेकिन आए नहीं। घर वाले भी आते हैं, लाश का पोस्टमार्टम होता है, 3 टुकड़ों में लाश थी। लाश घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। फिर पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आखिर मनीराम जी के साथ ऐसा कैसे हुआ, बाबा का कत्ल किसने किया। अब यह जांच का विषय था। गंभीरता से स्टेप टू स्टेप इसकी जांच की शुरुआत होती है। तब पता चलता है कि उसी गांव की एक महिला है जिनके यहां बाबा आते जाते हैं, गंगा देवी के यहाँ। गंगा देवी एक विधवा महिला है। जहां मंदिर में बाबा रहते थे वहीं से 5-7 घर छोड़ करके गंगा देवी का घर था और गंगा देवी के यहाँ बाबा अक्सर आते जाते थे। गंगा देवी से सवाल जवाब शुरू हुआ। पुलिस ने गंगा देवी का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया, मोबाइल से जांच करी तो बाबा से ज्यादा बात गंगा देवी की होती थी। अब यह सवाल खड़ा होता है कि ये 40-42 वर्षीय महिला गंगा देवी आखिर मनीराम दास जी से क्यों बात करती थी, क्या संबंध थे इसके मनीराम दास जी से। जब ये
तेजी से पूछताछ के दौरान प्रभाव से, दबाव से जब पूछताछ शुरू होता है, उसको पुलिस वाले बताते हैं कि अगर तुम सरल भाषा में नहीं मेरे विचारों को समझोगी तो तुमसे पुलिसिया भाषा में भी हम लोग बात करेंगे। फिर ये बात तुम्हें बतानी पड़ जाएगी कि बाबा को तुम कब से जानती हो, कैसे जानती हो, इस बाबा से तुम्हारा रिश्ता क्या था। अब चूंकि मनी रामदास जी दुनिया में नहीं है, वो कहानी कोई नहीं जानता है, सिर्फ मनी रामदास जी जानते थे और गंगा जानती थी। गंगा ने जो पुलिस को बताया वो हैरान कर देने वाली बात थी। उसने बताया कि मनी रामदास जी हरदोई के रहने वाले हैं, जहां मेरा मैका है, और हम दोनों एक साथ पढ़े थे, दोनों में प्यार था। वो मुझे बहुत चाहते थे, मनी राम मुझे बहुत चाहते थे, लेकिन मेरे घर वाले इसे मंजूर नहीं किए और इनको जानकारी ना हो जाए इसलिए चोरी से मेरी शादी मंदिर के द्वारा बहुत दूर कर दी गई। यानी हरदोई से मेरी शादी सीतापुर की गई ताकि मनी राम को जानकारी ना मिले कि गंगा की शादी कहां हुई, गंगा कहां गई। जब शादी हो गई, गंगा अपने घर आ गई, तब मनी राम पागलों जैसी स्थिति में रहने लगा। मनी राम उसे ढूंढता था। किसी तरह से बहुत दिन के बाद गंगा ने किसी के नंबर से मनी राम को फोन किया और बताया कि मेरी शादी कहां हुई है, मैं कहां रहती हूं। फिर क्या था, मनी राम जैसे जान पाया कि मेरी गंगा सीतापुर थाना रामकोट के अंतर्गत रहती है, मनी राम वहां आ जाता है, तलाश करता है, धीरे धीरे एक मंदिर मिल जाती है और उसी मंदिर में बतौर महंत मनी राम हम मंदिर की सेवा करने लगता है, रहने लगता है और अपनी गंगा को पाने के लिए वो महात्मा साधु बन जाता है। समय गुजर रहा है, लेकिन गंगा के ऊपर कुछ प्रकृति नाराज हुई, कुछ ईश्वरी आपदा आई और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके पतिदेव दुनिया में नहीं रहे। जब उसके पति नहीं रहते हैं, तब 2 बेटा 1 बेटी। बड़ा बेटा सोनू, गंगा के पास 3 बच्चे हो गए। गंगा के पति है नहीं, अब अनाथ बच्चे, गंगा भी विधवा, बच्चों को पाले तो कैसे पाले। लेकिन मनी राम पूरे गांव से भीख मांगने लग गए, खाने लग गए, रहने लग गए, लोगों के यहां आना जाना, पूरे गांव में एक परिचय मनी राम ने क्रिएट करी, बनाई। उसी कड़ी में मनी राम गंगा के यहां भी आना जाना, उठना बैठना, बच्चों से तालमेल बनाना और गंगा को संभालना। धीरे धीरे गंगा को पीछे से सपोर्ट करने लगे मनी राम, और ये बात गंगा के दोनों बेटे और बेटी भी जान लिए कि हाँ, ये आते जाते हैं, मम्मी से इनकी पहचान है, जहां मामा का घर है वहीं के रहने वाले हैं बाबा जी। लेकिन और कोई बात तो जानता नहीं कि क्या संबंध कैसे हैं। अक्सर मनी राम जाते थे, गंगा के यहां रुक जाना, खाना पीना खा लेना, रात भी रुक जाना, ये क्रम चलने लग गया। अब देखिए, समय बेटा सयाना हो गया है, सोनू 24-25 साल का हो गया। गंगा के यहां शादी आती थी तो गांव वाले बिगाड़ देते थे। ये कह करके बिगाड़ते थे कि गंगा के संबंध बाबा से है। ये चर्चा होने लगी, भाई मोहब्बत है, प्यार है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो गंदगी समाज में फैलेगी। कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत बन। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जान। ये दबने की चीज नहीं रह जाती और चर्चा होने लग जाती है कि बाबा गंगा के यहां बहुत आते, बैठते हैं, एक चर्चा बनी। तो बेटे की शादी में व्यवधान आने लग गए। सोनू की शादी के लिए जब कोई आता था तो इनके प्रीत की चर्चा होने लग जाती थी, शादियां टल जाती थी। गंगा परेशान, मना भी करती तो मनी राम मानते नहीं। अब इसके बाद किसी तरह से शादी तो हो गई सोनू की। जब सोनू की शादी हो गई तब बहू घर में आ गई। अब बहू आ गई, सोनू बाहर कमाने चला गया, बहू है घर में। मनी राम का आना जाना उसी तरह से है। कभी कभार गलत तौर तरीके से गंगा के साथ मनी राम पेश आ जाते हैं, बहू की निगाह पड़ जाती है। बहू ने यह बात सोनू को बताई। सोनू जब जान पाया तो गंगा को फोन किया, यानी अपनी माँ को फोन किया। तो माँ ने कहा कि बेटा बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है। ये मानते नहीं,
चले आते हैं, मैं मना करती हूँ, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, तुम समझो जो समझो वो बताओ। फिर क्या था, ये पुलिस वालों को गंगा बता रही है। अब रास्ता निकाला गया गंगा के द्वारा और सोनू के द्वारा। ये लोग मिल करके और मनीराम का कत्ल करते हैं। 3 टुकड़ों में मनीराम को काट करके बोरी में भरता है सोनू, और रात में ऑटो पे लोड करके ले जाता है जंगल में, घर से 3-4 किलोमीटर दूर। वहां दफन करना चाहता, लेकिन डर है, भय है, उल्टा सीधा करके चला आता है। ये खुलासा होता है, गंगा सहित सोनू को जेल होती है और परिवार में दुख बड़ा है, और गंगा का परिवार भी तो दुखी हो गया। देखिए, एक छोटी सी मोहब्बत थी, प्यार था, लेकिन मिसयूज किया गया, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया, और अंतोगत्वा एक जिंदगी निकल के चली गई इस दुनिया से। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हम लोगों के सामने आती, पता नहीं कितनी घटनाएं आती, हम लोग देखते भी हैं, लेकिन फिर भी जानी जानी नर करे ढिठाई, बूढ़ा जाए पार ना पाई, तुलसीदास ने कहा था कि हम देखते जानते हैं, लेकिन फिर भी इसी मद में चले जाते हैं, इसी गंदगी, इसी कचरे में चले जाते हैं, और जीवन का अंत दुखद हो रहा है। पता नहीं कितने प्रमाण, अब पता नहीं कितनी कहानियां यूट्यूब पर लोग डालते हैं, बता करके डालते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए बताना उचित समझा कि कहीं ना कहीं से एक वास्तव में एक मोहब्बत के साक्षात दर्शन भी थे, लेकिन इतनी दर्दनाक जिंदगी का अंत भी है इसमें। इसलिए बताना चाहा कि इतनी साफ सुथरी मोहब्बत की जिंदगी का अगर इतना दर्दनाक अंत है, तो समझिएगा कि जिसमें चापलूसी है, जिसमें थोड़ा सा स्वार्थ है, फरेब है, और इस तरह का फरेबी प्यार है, वहां कितना खतरनाक अंत होगा। एक समझौता, एक सजेशन के लिए कहानी हम आप लोगों तक भेज रहे हैं। मुझे भरोसा है कि ये कहानी आप लोग पसंद करेंगे, और ये घटना जो सीतापुर की है, ये हृदय विदारक कहानी है, जो 24 मार्च 2024 की है, बहुत दुखद है, और निश्चित तौर पर 2 लोगों के जीवन का अंत है। समझिए, मनीराम के जीवन का तो पूर्ण अंत है, लेकिन गंगा और सोनू, ये जो दोनों लोग फंसे हैं, इनका जेल में जीवन का अंत होना है। काफी समय तक इनको जेल काटनी पड़ सकती है, क्योंकि गुनाह को कबूल भी किया है और किया भी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब आप लोगों से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका संतोष।